नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल यूके 24 न्यूज में स्वागत है। मौसम अलर्ट। अब तक 38 लोग गंवा चुके जान। 18 से 21 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने एक बार फिर से उत्तराखंड में 4 दिन की भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 4 दिनों तक लोगों को काफी एहतियात बरतने की जरूरत है। इस दौरान पहाड़ पर भूस्खलन बढ़ने की आशंका रहेगी। रामनगर की कोसी नदी में बहा हनुमान धाम का घाट। शॉर्टकट से घर जाना बना जानलेवा। मानसून के सीजन में कोसी नदी उफान पर है। नदी का बहाव बहुत तेज है। रामनगर में कोसी नदी पार कर रहा हनुमान धाम का घाट बह गया। डूबने से उसकी मौत हो गई। बच्चों के झगड़ों में बड़ों को कूदना पड़ा भारी। 5 लोग भेजे गए जेल। शहर में बच्चों के आपसी झगड़े में बच्चों के परिजन भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रुड़की में दर्दनाक सड़क हादसा। बाइक सवार मां बेटे और पोते की मौत। 2 गंभीर रूप से घायल। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर सोमवार 17 जुलाई को बड़ा हादसा हो गया। यहां सड़क हादसे में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। रुद्रपुर में पुलिस के हाथ आई यूपी का नशा तस्कर। भारी मात्रा में अफीम हुई बरामद। उत्तराखंड एसटीएफ और उधम सिंह नगर पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर यूपी से अफीम लाकर उत्तराखंड में बेचने की फिराक में था। पुलिस सभी आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है ताकि उसके नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके। युवाओं को बीजेपी कार्यालय का चौकीदार बनाने के लिए अग्निपथ योजना सत्ता में आने पर कांग्रेस करेगी रद्द। गणेश गोदियाल ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गणेश गोदियाल का कहना है कि कांग्रेस उत्तराखंड में अग्निपथ योजना के खिलाफ पदयात्रा निकालने जा रही है। इस पदयात्रा में राहुल गांधी ने भी शामिल होने की इच्छा जताई है। हरिद्वार में भूमिहीन किसानों को आवंटित भूमि पर खनन। हाईकोर्ट ने पूछा, अधिकारी क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट पेश करें। हरिद्वार में भूमिहीन किसानों को वन विभाग की भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन भूमि में अवैध खनन करने का आरोप है, जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने साफ किया है कि संबंधित अधिकारी क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट पेश करें। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजी विभाग में फिर लगा ताला। न्यूरो सर्जन डॉक्टर मित्तल का इस्तीफा। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में फिलहाल न्यूरो से संबंधित बीमारी को इलाज नहीं हो पाएगा। यहाँ से न्यूरो सर्जन डॉक्टर राधेश्याम मित्तल इस्तीफा देकर चले गए हैं। कुछ दिन पहले अस्पताल में MRI की मशीन भी लगाई गई थी, लेकिन न्यूरो के एक्सपर्ट डॉक्टर ही चले गए। ऐसे मरीजों को इलाज के बाहर का रुख करना पड़ रहा है। लक्सर बाढ़ प्रभावितों का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। पालिका और SDM से 10 दिन में मांगी रिपोर्ट। उत्तराखंड में पिछले हफ्ते हुई बारिश से प्रभावित लक्सर क्षेत्र अभी भी कई समस्याओं से घिरा पड़ा है। क्षेत्र में पानी कम होने के बावजूद भी गंदगी के कारण अब संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। हाईकोर्ट ने भी लक्सर बाढ़ प्रभावित की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए नगर पालिका और SDM से 10 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। गदरपुर में स्कूल की भूमि पर कूड़ा निस्तारण केंद्र मामले पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर के मजरा हसन गांव में स्कूल की 5 एकड़ भूमि पर राज्य सरकार की ओर से कूड़ा निस्तारण केंद्र स्वीकृत किया गया। ऐसे में कूड़ा निस्तारण केंद्र के खिलाफ एक जनहित याचिका नैनीताल हाईकोर्ट में दायर हुई है, जिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि जगह का गूगल मैप और फोटोग्राफ कोर्ट में पेश करे। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा। हल्द्वानी में 2 बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत, 1 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। हल्द्वानी में 2 बाइकों की आपस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि घटना में 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पहले बाप ने किया बेटी से रेप, फिर दोस्त को भी परोसा, गर्भवती हुई तो खुला राज। सितारगंज थाना क्षेत्र में बीते दिन रिश्तों को तार-तार करने का मामला सामने आया है। यहाँ एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को अवश का शिकार बनाया था। अब इस मामले की परत दर परत खुलती जा रही है। पिता ने नाबालिग की असमत ही नहीं लूटी, बल्कि उसे अपने दोस्त को भी परोस दिया। इतना ही नहीं, एक और व्यक्ति द्वारा पिता के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। इस घिनौने कृत्य ने इंसानी रिश्तों को शर्मसार करके रख दिया है। सावन सोमवार 2023। सावन के सोमवार पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हरेला पर किया पौधारोपण। उत्तराखंड में हरेला पर्व और सावन का पहला और दूसरा सोमवार की धूम मची हुई है। सभी शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं को भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं हरेला पर्व पर लोग पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। नैनीताल घूमने आ रहे सैलानियों की कार गहरी खाई में गिरी, 2 की मौत, 5 घायल। कालाडूंगी नैनीताल मार्ग पर बीते देर रात एक कार गहरी खाई में जा गिरे। हादसे में 2 पर्यटकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गए। 5 घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी घायलों का उपचार किया जा रहा है। बताया गया कि वाहन में एक ही परिवार के 7 लोग सवार थे, जो कि यूपी के गोरखपुर से नैनीताल घूमने आए हुए थे। भारी बारिश का चारधाम यात्रा पर दिख रहा असर। 1000 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रहा यात्रियों की संख्या। भारी बारिश का असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ रहा है। भारी बारिश के चलते मार्ग बाधित होने से यात्री धाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जहां मानसून सीजन से पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में करीब 10 से 12 हजार यात्री थे, वहीं अब ये संख्या 1000 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही।
बारिश बनी आफत। भारी बारिश से सोनप्रयाग त्रियुगी नारायण मोटरमार्ग बाधित, लोगों की बड़ी परेशानियां। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। वहीं भारी बारिश से त्रियुगी नारायण को जोड़ने वाला मोटरमार्ग बह गया है, जिस कारण कई स्थानीय लोग और श्रद्धालु मार्ग पर फंसे हुए हैं। अल्मोड़ा रोडवेज बस स्टेशन में यात्रियों का हंगामा। देहरादून के यात्रियों को हरिद्वार में उतारने का किया विरोध। अल्मोड़ा में रोडवेज बस से देहरादून जाने वाले यात्रियों को जब पता चला कि बस हरिद्वार तक ही जाएगी तो उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे स्टेशन इंचार्ज ने लोगों को बस देहरादून तक जाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में ट्रेन से कटकर गुलदार की मौत। रेलवे ट्रैक पर हुए 2 टुकड़े। आज सुबह मोतीचूर वन क्षेत्र अंतर्गत सौंग नदी रेलवे ट्रैक पर एक पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आकर गुलदार की मौत हो गई। इस हादसे में गुलदार के 2 टुकड़े हो गए। वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वन विभाग घटना की जांच पड़ताल में जुट गया है। दंगलेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने गई युवती और किशोरी नया नदी में डूबी, दोनों की मौत। कोटद्वार के सतपुले में सावन के पहले सोमवार पर मातम छा गया। यहाँ दंगलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने गई 2 युवती और किशोरी नया नदी में डूबकर जान गंवा बैठी। दोनों मंदिर में दर्शन पूजन करने से पहले स्नान करने गई थी। नया नदी में बहने से दोनों की मौत। वहां मौजूद लोगों ने इस घटना से हड़कंप मच गया। तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सतपुली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने नया नदी में रेस्क्यू अभियान चलाया। थोड़ी दूर पर दोनों मिल गई, लेकिन तब तक डूबकर दोनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने दोनों के शव नया नदी से बाहर निकाले। पूजा पाठ से पहले स्नान करने गई थी दोनों। रूबी उर्फ सरोज पुत्री श्याम सिंह रावत निवासी ओडल सैन नाम की युवती और अदिति उर्फ सोनी पुत्री निर्मल सिंह नाम की किशोरी दंगलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन और पूजा पाठ के लिए आई थी। दर्शन से पहले रूबी और अदिति ने सोचा कि स्नान कर लिया जाए। दोनों रेतपुर पर नया नदी में स्नान करने पहुंच गई। इस दौरान वो नया नदी की तेज धारा में बह गई। रूबी की उम्र 24 वर्ष और अदिति की उम्र 15 वर्ष बताई जा रही है। इस हादसे के बाद इलाके में लोग गमगीन हैं। दोनों के गांव में मातम पसरा है। सावन के पहले सोमवार पर हुई इस दर्दनाक घटना से हर कोई दुखी है। सोमवती अमावस्या पर गंगा घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का रेला। 19 साल बना ये दुर्लभ योग। सोमवती अमावस्या पर सुबह से गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। श्रद्धालु गंगा स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। वहीं इस बार सोमवती अमावस्या पर 19 साल बाद दुर्लभ योग बन रहा है, जिससे पर्व की महत्ता बढ़ गई है। मणिपुर की युवती ने लिव इन रिलेशनशिप में बेटी को दिया जन्म। युवक ने शादी से किया इनकार। घर वालों ने धक्के देकर भगाया। थाना प्रेमनगर क्षेत्र में मणिपुर की एक युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। युवती का कहना है कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। युवती ने जब एक बच्चे को जन्म दिया तो युवक ने शादी से इनकार कर मारपीट करना शुरू कर दिया। युवती के चेहरे पर पुलिस ने आरोपी, उसकी मां और बहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है। स्टिंग केस, एक और सबूत लेकर सामने आया हरीश रावत। स्टिंगकर्ता पर लगाए टेम्परिंग का आरोप। स्टिंग के पीछे हिमालय पुत्र के पुत्र का बताया हाथ। 2016 उत्तराखंड स्टिंग प्रकरण पर जैसे जैसे सीबीआई जांच तेज होती जा रही है, वैसे वैसे हरीश रावत सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए पुरानी बातों को ताजा कर रहे हैं। साथ ही सीबीआई पर सवाल उठाते हुए खुद को पाक साफ बताने की कोशिशें कर रहे हैं। अंकिता भंडारी के लिए कांग्रेस से शुरू की न्याय यात्रा। पौड़ी से हुई शुरुआत। पौड़ी में आज कांग्रेस ने न्याय यात्रा की शुरुआत की। इस न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठा रही है। कांग्रेस की न्याय यात्रा पौड़ी से शुरू होकर गढ़वाल मंडल के सभी जिलों में आयोजित की जाएगी। बम बम भोले हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा केदारनाथ धाम। कोटेश्वर मंदिर में उमड़ी भीड़। आज से पहाड़ों में सावन शुरू हो गया। ऐसे में अब काफी संख्या में स्थानीय लोग भी केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। चारों ओर खिली हरियाली के बीच अब केदारनाथ धाम की सुंदरता भी बढ़ गई है। अभी तक 11,60,000 से ज्यादा भक्त केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। वहीं रुद्रप्रयाग के कोटेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। मान्यता है कि कोटेश्वर स्थित गुफा में भगवान शिव ने साधना की थी। हरिद्वार में गंगा स्नान को उमड़ी भीड़। गंगा नहर की बंद, हर की पैड़ी पर मिला केवल घुटनों तक का पानी। सोमवती अमावस्या पर आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान दान के लिए धर्मगिरी हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान गंगा घाटों में पानी कम होने से श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ी। वहीं सिल्ट आने के कारण गंगा नहर बंद कर दी गई। हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं को केवल घुटनों तक ही पानी मिला। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।